संघर्ष, धैर्य और जीत की मिसाल। बड़ी ढाणी के मुकेश सैनी बने स्कूल व्याख्याता, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। श्रीमातपुर उपखंड की नवगठित ग्राम पंचायत बड़ी ढाणी हुई के लिए यह दिन गर्व और खुशी का अवसर बन गया, जब गांव के होनहार युवक मुकेश कुमार सैनी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय से 175वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुकेश कुमार सैनी पुत्र फूलचंद सैनी के चयन की खबर मिलते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। जनसेवक रामकुमार सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया। साफा बांधकर, माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर उनके पिता फूलचंद सैनी का भी साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया, जिससे माहौल भावुक और गौरवपूर्ण बन गया। मुकेश की सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष, निरंतर मेहनत और अटूट आत्मविश्वास छिपा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे पिछले कई वर्षों से निजी स्कूलों और कॉलेजों में अध्यापन कार्य कर रहे थे। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर लक्ष्य तय कर लिया है तो उसे हासिल किए बिना पीछे नहीं हटना चाहिए। मुकेश कुमार सैनी ने अपनी तैयारी के दौरान कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को और मजबूत बनाया। उन्होंने अब तक लगभग 25 से 27 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, जिनमें सीपीओ, एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवारी और विभिन्न शिक्षा के भर्ती परीक्षाएं शामिल है। हर असफलता ने उन्हें एक नया अनुभव दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 7 बार यूजीसी नेट और 1 बार यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इसके अलावा उन्होंने 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू भी दिया, जहां वे कुछ अंकों से चयन से चूक गए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि और अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़े। वर्तमान में उन्हें संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल भी प्राप्त हुआ है। मुकेश की सफलता की कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष के बीच कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि यदि इंसान ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी एक पंक्ति, जब तक लगूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, आज हर युवा के लिए प्रेरणा बन चुकी है। गांव के लोगों ने भी इस सफलता को अपनी सामूहिक उपलब्धि मानते हुए जमकर खुशी मनाई। हर कोई मुकेश और उनके परिवार को बधाई देने उनके घर पहुंचा। इस दौरान पूरे गांव में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। बुजुर्गों ने जहां मुकेश को आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श बताया। मुकेश के पिता फूलचंद सैनी ने इस अवसर पर भावुक होकर कहा कि उनके बेटे ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि परिवार ने हमेशा मुकेश का साथ दिया, लेकिन असली मेहनत और लगन उसी की रही है। आज उनका सपना पूरा हुआ है और इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। इस सफलता ने यह भी साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें सही दिशा, अवसर और आत्मविश्वास मिले तो वे किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुकेश कुमार सैनी की कहानी इसी का जीवंत उदाहरण है। समाज के लोगों ने भी इस अवसर पर कहा कि मुकेश की उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि गांव के अन्य युवा भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। अंततः मुकेश कुमार सैनी की यह सफलता एक संदेश देती है, संघर्ष चाहे जितना लंबा क्यों न हो, अगर धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है। बड़ी ढाणी का मुकेश कुमार आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुका है और उसकी यह कहानी आने वाले समय में भी युवाओं को आगे बढ़ने की राह दिखाती रहेगी। आइए सुनते हैं उपस्थित ग्रामीणों और मुकेश कुमार सैनी को। आज हमारे छोटे भाई मुकेश का चयन हुआ है व्याख्याता पद के ऊपर, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें बहुत खुशी हो रही है, पूरे गांव को, समाज को, पूरे को। और हम ये ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आगे इसी तरह तरक्की करती रहे और सबको इसकी शिक्षा मिलेगी कि ऐसे करने से सफलता ज़रूर हासिल होती है। इसलिए ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ईश्वर से यही कामना करता हूँ।
बड़ी ढाणी जो नवगठित ग्राम पंचायत है उसके लिए बड़ा ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारे सहपाठी श्री मुकेश जी जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, डॉक्टर मुकेश सैनी कहूँगा मैं, तो इनका सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसमें हिंदी के व्याख्याता के रूप में इनका आज चयन हुआ है अंतिम रूप से। तो पूरा गांव यहाँ एकत्रित हुआ है, बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया है, जिसकी जो संघर्ष इन्होंने इबारत लिखी उसका प्रतिफल आज इनको देखने के लिए मिला है। मैं इनके संपूर्ण परिजनों को, इनके शुभचिंतकों को और संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देखिए, जो इन्होंने जो संघर्ष किया ये एक अपने आप में सबके लिए प्रेरणा का विषय है। छोटे बच्चे हैं और जो समवय साथी हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का विषय है कि आप ये इन्होंने सिद्ध कर दिया इस चीज़ को कि आप अगर किसी भर्ती मान लीजिए या किसी कार्य को मान लीजिए, अगर उसके पीछे आप बहुत डेडिकेशन के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अगर अपन उसके पीछे कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार मिलता है। तो आज काफ़ी हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ जो ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं, युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, माता बहनें इकट्ठी हुई हैं, उनको सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गाँव का बेटा स्कूल व्याख्याता बन करके और देश का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी मुकेश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष करके और आज ये मुकाम हासिल किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बाकी जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी कारणों से भटके हुए हैं या फिर जो अपने आप को दृढ़ निश्चय करके मन को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आपने पूरे मनोयोग से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए अगर आप प्रयासरत होते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पुनः मैं एक बार साथी मुकेश जी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह का कार्य करेंगे। जो पोस्ट आपको मिली है वो अपने आप में समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही शिक्षक समाज के लिए एक समाज का आईना होते हैं। जो शिक्षक चाहता है बच्चे को जो बनाना, वो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चा क्या बनेगा। तो पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं कि आप ऐसा कार्य करें। एक तो आपने आज कार्य किया है और आगामी अपनी जो ड्यूटी है उसमें ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे गांव का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिछले ऐसा समझो कि जिस प्रकार से भगवान राम ने वनवास भोगा था, उसी प्रकार मैंने भी आज 2011 में मेरी MA हो गई थी और अब 14 वर्ष मैंने भी तपस्या की है एक तरह से भगवान राम की तरह। जैसे भगवान राम ने वनवास काटा था उसी तरह। और आज आप सभी बड़े बुजुर्गों ने मेरे घर पर उपस्थित होकर मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आप सभी का आभार प्रकट करेगा। और पिछले ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी भर्तियां हैं, कम से कम 30-35 भर्ती परीक्षाओं में मैंने परीक्षा दी है, लेकिन कभी भी चयन से कुछ एक नंबरों से, आधा नंबर से, 1 नंबर से ऐसे मैं वेटिंग लिस्ट में भी रहा था। पिछले 1st ग्रेड में, पिछले 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, इनमें। और आज अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ है। मैं सभी समाज के लोगों को, ग्रामीण वासियों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से मैं और मेरे परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।